दुनिया उष्णकटिबंधीय सुस्वादु वर्षावनों से भरी हुई है जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हर महाद्वीप में एक वर्षावन है जो वन्य जीवन, विदेशी जीवों और रोमांचक रोमांच का अपना अनूठा मिश्रण प्रदान करता है। इस अविश्वसनीय जैव विविधता वाले गंतव्य की यात्रा करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक वर्षावन दौरे के लिए साइन अप करना है। इन यात्राओं का नेतृत्व पेशेवरों द्वारा किया जाता है जो जानते हैं कि जंगल के माध्यम से आपको सुरक्षित रूप से कैसे मार्गदर्शन करना है, सभी अद्भुत पौधों और जानवरों को इंगित करते हुए जिन्हें आपने शायद पहले कभी नहीं देखा है। वे वर्षावनों और उनके भीतर रहने वाले सभी वन्य जीवों की रक्षा के लिए भी कड़ी मेहनत करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में डेंट्री नेशनल पार्क केयर्न्स के बाहर लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे पुराने वर्षावनों में से एक है। इस वजह से जंगल की जैव विविधता अभूतपूर्व है। हरे भरे उष्णकटिबंधीय जंगल और पहाड़ी जंगल सुंदर सफेद रेतीले समुद्र तटों से मिलते हैं। पूरे वर्षावन में लंबी पैदल यात्रा के लिए उपयुक्त कई रास्ते हैं। आप डेंट्री फॉरेस्ट टूर्स के साथ जंगल टूर बुक करना भी चुन सकते हैं। आप एक गाइड की नज़र से अविश्वसनीय वर्षावन का अनुभव करने के साथ साथ अन्य कारनामों में भाग लेने में सक्षम होंगे, जैसे कि कूपर क्रीक पर 1 घंटे का मगरमच्छ क्रूज। डेंट्री वर्षावन ऑस्ट्रेलिया के सुदूर उत्तर क्वींसलैंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है जो ब्रिस्बेन से 1757 किमी उत्तर पश्चिम और केयर्न्स से 100 किमी उत्तर पश्चिम में है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी और ये क्वींसलैंड के वेट टॉपिक्स का हिस्सा है। 1988 में यह विश्व धरोहर स्थल बन गया। डेंट्री नेशनल पार्क क्वींसलैंड में सुदूर पूर्वोत्तर ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तट के साथ स्थित है। हालांकि एक विभाजित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं में 463.3 वर्ग मील 1200 वर्ग किमी का क्षेत्र शामिल है। पार्क के 2 अलग अलग क्षेत्रों को मॉसमैन गॉर्ज और केप्ट रेवेलेशन के नाम से जाना जाता है। मॉसमैन गॉर्ज क्षेत्र घने वर्षावन और पहाड़ी जंगलों से युक्त है। ये क्षेत्र आगंतुकों को वर्षावन और जैव विविधता का पता लगाने के लिए कई पर्वतारोहण प्रदान करता है। केप्ट रेवेलेशन क्षेत्र में माउंट हेमंड, माउंट सॉरो और थॉर्नटन पीक प्राचीन समुद्र तट और ऑस्ट्रेलिया के तराई वर्षावन का अंतिम महत्वपूर्ण संग्रह है। पार्क को पार करने वाली 3 प्रमुख नदियां हैं। मॉसमैन नदी पार्क के निचले दक्षिणी भाग में ब्लूमफील्ड नदी के साथ पाई जाती है और डेंट्री नदी आगे उत्तर में पाई जाती है। राष्ट्रीय उद्यान डेंट्री वर्षावन के लिए प्रसिद्ध है जो जैव विविधता का उदाहरण है। डेंट्री का वर्षावन कई दुर्लभ प्रजातियों का घर है। एक बार विलुप्त समझे जाने वाले पेड़ों को डेंट्री वर्षावन में रहने का पता चला है। डेंट्री फॉरेस्ट पक्षियों की 430 से अधिक प्रजातियों, सरीसृपों की 23 प्रजातियों, उभयचरों की 13 प्रजातियों और स्तनधारियों की एक श्रृंखला का घर है। खारे पानी का मगरमच्छ शायद पार्क में पाई जाने वाली सबसे रोमांचक प्रजाति है। डेंट्री नेशनल पार्क प्रसिद्ध डेंट्री फॉरेस्ट का घर है। इस क्षेत्र का पता लगाने के लिए वर्षावन की घनी जैव विविधता की शांति राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य आकर्षण है। डेंट्री वर्षावन मॉसमैन गॉर्ज के दर्शनीय स्थलों पर लंबी पैदल यात्रा सबसे लोकप्रिय पार्क गतिविधियों में से कुछ है। खारे पानी के मगरमच्छों का अनुभव करने के लिए निर्देशित पर्यटन में से को शामिल करना भी प्राण पोषक है। यह सब राष्ट्रीय उद्यान के अनुभव का हिस्सा है। इस सब का दिल वर्षावन में रहता है। बड़ा डेंट्री फॉरेस्ट 460 वर्ग मील 1200 वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर करता है। घने उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तटीय क्षेत्र को कंबल देते हैं, महाद्वीप पर सबसे बड़ा निरंतर उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। इसे दुनिया का सबसे पुराना जीवित वर्षावन माना जाता है। खारे पानी के मगरमच्छ को आधिकारिक तौर पर एस्टुअरीन मगरमच्छ के रूप में जाना जाता है। ये 20 फीट 6 मीटर तक की लंबाई तक पहुंच सकता है और इसका वजन 2200 पाउंड 1000 किलोग्राम तक हो सकता है। ये किसी भी मगरमच्छ या काइमन प्रजाति में सबसे बड़ा है। जब 2 प्रजातियों की लंबाई समान होती है तो नील मगरमच्छ का वजन अधिक हो सकता है। वहाँ ट्रेल्स की एक अच्छी संख्या है जो आगंतुकों को राष्ट्रीय उद्यान के घने हरे भरे वर्षावन का पता लगाने की अनुमति देती है। वर्षावन की शांति आकस्मिक वृद्धि का संकेत देती है, जिससे इंद्रियों को ध्वनियों, गंधों और स्थलों से समृद्ध किया जा सकता है।
डेंट्री नेशनल पार्क दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात वर्षावनों के साथ साथ पक्षियों की 430 से अधिक प्रजातियों के आवास की रक्षा के लिए बनाया गया था। पार्क जीवों और वनस्पति प्रजातियों दोनों में समृद्ध जैव विविधता की रक्षा करता है। पार्क ये सुनिश्चित करने में मदद कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा निरंतर उष्णकटिबंधीय वर्षावन भविष्य की पीढ़ियों के लिए बना रहे। डेंट्री रेन फॉरेस्ट अपने आप में एक अविश्वसनीय रूप से जैव विविध परिदृश्य समेटे हुए हैं, जिसमें जानवरों और पौधों की प्रजातियों की एक बड़ी सांद्रता है जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जा सकती है। यह ग्रह पर सबसे पुराने वर्षावनों में से एक है। यह 1200 किमी वर्ग को कवर करता है और दुनिया में प्रकृति के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया में अकेला छोड़ दे उत्तरी क्वींसलैंड में स्थित इसने 1980 के दशक की शुरुआत में अपने राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त किया और क्वींसलैंड के विट टॉपिक्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। इसे खोलने के कुछ साल बाद इसे विश्व विरासत का दर्जा दिया गया और आज भी ये ऑस्ट्रेलिया के सबसे सुरम्य परिदृश्य और सबसे खूबसूरत वनस्पतियों और जीवों को प्रदर्शित करने के लिए एक मैदान है। अधिकांश भाग के लिए पार्क उष्णकटिबंधीय वर्षावन से आच्छादित है, जो 110 मिलियन से अधिक वर्षों से जीवित है। ऐसा माना जाता है कि जंगल एक आकस्मिक महाद्वीपीय बहाव के माध्यम से बनाया गया था, जब यह सुपरकॉन्टिनेंट से अलग हो गया था, जिसने लाखों साल पहले दक्षिणी गोलार्ध को अपने कब्जे में ले लिया था। जैसे ही यह अंटार्कटिका की ओर बढ़ा, यह समुद्र की धाराओं से होकर गुजरा और तापमान में गिरावट आई, जबकि अन्य क्षेत्र गर्म जलवायु में चले गए। ऐसा माना जाता है कि सुपरकॉन्टिनेंट के वर्षावन खंड जैसे डेंट्री ने अपनी मूल जलवायु साथ ही साथ अपनी मूल वृक्ष प्रजातियों को बनाए रखा। वास्तव में कई पेड़ प्रजातियां जिन्हें लंबे समय से विलुप्त माना जाता है, हाल ही में पार्क में फिर से खोजी गई हैं। इसका नाम डेंट्री नदी से मिला है, जो जंगल के माध्यम से अपना सुंदर रास्ता बुनती है, जिसका नाम अपने आप में उत्सुक खोजकर्ता जॉर्ज एल फिंस्टन डेलरिम्पल के मित्र रिचर्ड डेंट्री के नाम पर रखा गया था। पार्क को 2 अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें तराई का एक स्वीप है जो दोनों को जोड़ता है। ये यहाँ है कि आपको मोसमैन और डेंट्री गांव के विचित्र शहर मिलेंगे, जिनमें से दोनों हरे कालीन दृश्यों के नीचे बसे हुए हैं। पार्क 430 से अधिक विभिन्न पक्षी प्रजातियों का घर है, जिनमें छोटी रंगीन किस्मों से लेकर बड़ी अधिक प्रागैतिहासिक दिखने वाली प्रजातियां शामिल हैं। बुम्बुफल कबूतर के लिए अपनी आंखें खुली रखें, जो पार्क में लगभग 6 कबूतर प्रजातियों में से एक है। साथ ही साथ कैसओवरी और बफग्रिस्टेड पैराडाइज किंगफिशर। जंगल के तल पर आप धारीदार कब्जे, रिंगट टेल पोसम, भूरी बैंडिकूट और पेड़ कंगारू के विभिन्न प्रजातियों जैसे जीवों को देख सकते हैं। यहाँ बहुत सारे देशी ऑस्ट्रेलिया के क्रिटर्स भी हैं, जिनमें दलदल की दीवार, प्लेटिपस और छोटी चोंच वाली इकिडना शामिल हैं। यदि वह पर्याप्त नहीं था, तो लगभग 23 सरीसृप प्रजातियां भी हैं जो जंगल को घर कहते हैं, और 13 उभयचर जो पानी के छेद और सूखी भूमि के बीच घूमते हैं। आप फॉरेस्ट ड्रैगन, वाटर ड्रैगन, गिरगिट, अजगर और ट्री स्नेक की किस्मों के साथ साथ ऑस्ट्रेलियाई लैसीलिड, व्हाइट लिप ट्री फ्रॉग और कॉमन मिस्ट फ्रॉग जैसी अनोखी मेंढक प्रजातियों को देखने में सक्षम हो सकते हैं। डेंट्री रेन फॉरेस्ट में वन्य जीवों और पौधों की प्रजातियों का चयन वास्तव में शानदार है, और आप गारंटी दे सकते हैं कि आप कम से कम कुछ देशी क्रिटर्स को खोज पाएंगे जो पार्क को घर कहते हैं। हरे भरे कैनोपियों के नीचे घूमते हुए और प्राचीन परिदृश्यों की खोज करते हुए अपनी आंखें खुली रखें, ताकि आप वन्य जीवों को देखने का अवसर न चूकें। कुछ प्रजातियां जो इसे घर कहती हैं, वे केवल भूमि के इस छोटे से हिस्से में पाई जा सकती हैं, और इसमें बड़ी मात्रा में वन्य जीव हैं, जो अन्यथा अत्यंत दुर्लभ हैं या दुनिया के अन्य हिस्सों में विलुप्त होने के करीब हैं। डेंट्री नेशनल पार्क के आश्चर्यजनक दृश्य और प्यारे क्रिटर्स की बहुतायत इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए घूमने के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। यह बाहरी छुट्टियों के लिए एक अद्वितीय हॉटस्पॉट प्रदान करता है, जो ऑस्ट्रेलिया में कहीं और बेजोड़ है। आगंतुक डेंट्री रॉक जॉ ड्रॉपिंग हाइकिंग ट्रेल्स का आनंद ले सकते हैं, जीवंत हरी छतरियों के नीचे शिविर, प्राकृतिक रॉक पूल में शांत हो सकते हैं, और निर्बाध लुकआउट बिंदुओं से शानदार दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। क्षेत्र में पर्यावरण के अनुकूल आवास और स्थानीय ताजे व्यंजनों को बढ़ावा देने वाले कई भोजनालय हैं। मूल रूप से पूर्वी कोकुयलंजी आदिवासी लोगों के स्वामित्व में डेंट्री नेशनल पार्क एक पौराणिक आध्यात्मिक महत्व से भरा हुआ है, जो रंगीन अंडरग्राउंड के माध्यम से बुनता है।
यह सदियों पुराने इतिहास और विकास और स्थिरता की एक नई भावना का संयोजन है जो डंट्री नेशनल पार्क को इतना आकर्षक स्थान बनाता है। ठीक है, और ये वन्य जीवों और विस्मयकारी परिदृश्यों की अविश्वसनीय संपत्ति